बच्चों तो फिर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसमें थोड़ा बच्चों को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनता कैसे हो तो मालूम रहता है बच्चों को, और कोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनता हो तो मालूम है। मैं वीडियो में बना भी रखा हूँ इसको, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और दूसरा क्या है बच्चों, ये कोवैलेंट कंपाउंड। इस दोनों में थोड़ा प्रॉपर्टी दोनों कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है बच्चों, उस दोनों में थोड़ा हम डिफरेंस देखेंगे। दोनों की प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को हाँ आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं, बिल्कुल सही है, इसको आयनिक कंपाउंड बच्चों कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड इसको कहते हैं बच्चों, आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड तो ये तो मालूम है बच्चों, जैसे आप लोग जानते भी होंगे, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं बच्चों, और ये क्या बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किससे बनते, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और जनरली ये जो बॉन्ड बनता है वो नॉन मेटल के बीच बनता है, और ये जो बॉन्ड बनता है बच्चों मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है बच्चों। अब इसके प्रॉपर्टी में क्या क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट कंपाउंड तो हमको बनाना आता है, कुछ प्रॉपर्टी में अंतर क्या है, तो उसी के लिए वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। देखिए ये क्या है बच्चों, नेचर पे पहले अगर नेचर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का नेचर की बात करें या कोवैलेंट कंपाउंड के नेचर की बात करें बच्चों, तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जिसको आयनिक कंपाउंड, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का है बच्चों, तो जिससे वो सॉलिड जिससे आयनिक कंपाउंड बने हैं वो क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है जिससे वो बने हैं। तो नाम है आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट, तो इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे बच्चों वो क्या होंगे, आयंस। क्या होंगे, आयंस। अब इधर आ जाओ, कोवैलेंट कंपाउंड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो आपका मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बच्चों, वो होंगे मॉलिक्यूल्स। क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। चलिए हाँ, एटम भी होता है कुछ जगह, तो जब कोवैलेंट जब सॉलिड पढ़ाते हैं तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कोवैलेंट सॉलिड की जब बात करते हैं तब तो उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होते हैं, बात सही है। लेकिन अभी मैं थोड़ा दोनों में डिफरेंस कर रहा हूँ, तो कोवैलेंट सॉलिड की बात मैं नहीं कर रहा बच्चों, कोवैलेंट सॉलिड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल लिखा है, एटम भी आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं बच्चों इसका मॉलिक्यूल लिखा है। चलो अच्छा, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन है, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल है। चलो आगे चलते हैं। They are hard solid, yes। आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ठोस सॉलिड होते हैं, और जबकि ये जो होते हैं ना वो गैसेज होते हैं, लिक्विड्स होते हैं और सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, सॉफ्ट। हाँ, कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं ना वो जनरली गैस या लिक्विड या सॉफ्ट सॉलिड होते हैं बच्चों, ठीक है, सॉफ्ट सॉलिड होंगे। अब कहेगा कि ये हार्ड है, तो हार्ड क्यों है, तो चूंकि इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर आयंस। चूंकि आयनिक कंपाउंड में, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में कैटायन होते हैं और एनायन होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज दूसरा नेगेटिवली चार्ज, और दो अपोजिट चार्ज होते हैं जिसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोला बोलो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो आयंस के बीच में जो है ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसकी वजह से जो है ना उसको जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से उसको सेपरेट करना मुश्किल होता है, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। सेपरेट तो कर नहीं सकते, उसकी बात है, लेकिन इजीली आप सेपरेट नहीं कर पाइएगा, तो वही इसीलिए ये हार्ड होते हैं बच्चों। और जब ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड सॉफ्ट होते हैं। उसमें क्यों है, क्योंकि जो बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, उस मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो आकर्षण बल है, जो मॉलिक्यूल को बांध के रखता है, वो कमजोर है, वीक है बच्चों। और इसमें क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग। और इलेक्ट्रोवैलेंट जो कंपाउंड में जो आयंस होते हैं, तो उसके बीच जो अट्रैक्शन बल है, आकर्षण बल है, जो दोनों को बांध कर आयन को, वो है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलो समझ में आ गया। तो पहला बताया कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन है, इसका कोवैलेंट कंपाउंड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल है। ये बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हार्ड है, ये आपका बच्चों सॉफ्ट सॉलिड या गैस ये सब कह सकते हैं। और ये हो गया, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, तो हो गया। चलो कोई बात नहीं। अब बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं थोड़ा। चलो तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की तो बात करें बच्चों, ये जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में अगर हम चर्चा करें, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में चर्चा करें बच्चों, तो एक बात ध्यान रखना है कि दीज आर नॉन वोलाटाइल। कौन,
इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होता है नॉन वोलाटाइल होता है, क्योंकि जो आयन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर एग्जिस्ट ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज आयन। अपोजिट चार्ज आयन के बीच जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सो ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स बिटवीन आयन। जाहिर सी बात है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी, लार्ज एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो वही यहाँ बात लिखा हुआ है, इसीलिए क्या है नॉन वोलाटाइल है और इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, जब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तोड़ने में कठिनाई होगा, इसको ब्रेक करने में हाई एनर्जी चाहिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तुरंत बॉयल कर जाएगा, तुरंत मेल्ट कर जाएगा। आप ताकत फोर्स रहेगा, बांधले रहेगा दूसरे को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉयल करना और मेल्ट करना तो मुश्किल होगा ही। तो जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो बच्चे होते हैं उसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बच्चों हाई होता है। इसके विपरीत इसका जो कोवैलेंट ये वोलाटाइल भी होते हैं, कोवैलेंट जो कंपाउंड है वो वोलाटाइल भी होते हैं और इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, कम होता है। तो यहाँ पर तो पहले है कि आप बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बिटवीन एंड द बाइंडिंग मॉलिक्यूल के बीच में। तो जब बिग कमजोर फोर्स होगा बच्चों तो लेस एनर्जी में ही दोनों मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, टूट जाएगा। तो लेस एनर्जी, कम ही एनर्जी चाहिए, इज रिक्वायर्ड, आवश्यक है टू ब्रेक, तोड़ने के लिए। किसको तोड़ने के लिए, फोर्स ऑफ बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए कम ही एनर्जी में टूट जाता है। इसीलिए बच्चों ये क्या हो गया, आपका वोलाटाइल हो गया, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। इसके इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का नॉन वोलाटाइल हो गया, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा बच्चों। तो ठीक है बच्चों, इसको फटाफट इसको उतार लो और 2-3 अंतर और है सो दिखाएंगे अभी। तो बच्चों तो दो तो हमने देख लिया था, दो और हम देख लेते हैं फटाफट अंतर दोनों में। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग नेचर के, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग नेचर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग नेचर में क्या होता है बच्चों। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो आयनिक जो कंपाउंड होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होता है वो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। जी, ठोस अवस्था में रहेगा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, चाहे आयनिक कंपाउंड अगर ठोस अवस्था में रहेगा बच्चों तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करेगा, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द, देखो स्टेट, देखो सॉलिड स्टेट। लेकिन उसी को अगर तुम फ्यूज गला दो या पानी में मिला दो तब जो है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। मैं बोल रहा हूँ, कान खोल के सुनो, जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं बच्चों वो जो है सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन उसको अगर फ्यूज कर दो, गला दो, मेल्ट कर दो, पिघला दो या पानी में मिला दो तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कौन, यही तुम्हारा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो चल रहा है। तो कहेगा कि सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं, तो इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि सॉलिड स्टेट में जब होते हैं ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन आयंस इन द सॉलिड स्टेट आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बताया था ना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बिटवीन आयंस, किसमें, जब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं तो जो आयंस होते हैं उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जिसकी वजह से जो होते हैं आयन जो फ्री नहीं होता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब फ्यूज स्टेट होता है, जब गल जाता है, गला देते हो, पिघला देते हो या सॉल्यूशन में जब डाल देते हो, किसी पानी में डाल देते हो, तो वही जो स्ट्रॉन्ग जो फोर्स है वो दीज फोर्सेज वीकन, कमजोर पड़ जाते हैं। क्या बच्चों, कमजोर। जब कमजोर हो जाएगा तो आयंस एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे और आयंस क्या हो जाएगा, बिकम मोबाइल, गतिशील, चलने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे, गतिशील हो जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द फ्यूज और एक्वस में। क्यों, क्योंकि जो फ्यूज स्टेट में जो फोर्स हो जाते हैं आयंस के बीच में वो हो जाते हैं कमजोर। तो कमजोर हो जाते हैं तो आयंस फ्री हो जाते हैं, आयंस मोबाइल हो जाते हैं और घूमने लग जाते हैं। आयंस घूमने लग गया तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन वही अगर ठोस अवस्था में रहेगा तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, मोबाइल नहीं कर पाएगा, एक दूसरे को बांध के पकड़ के रखेगा दोनों आयन दूसरे को, तो इसीलिए मोबाइल नहीं हो पाएगा, कनेक्टिविटी नहीं हो सकता। हाँ,
इसके बारे में तो हर कोई जानता है कि दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चाहे सॉलिड स्टेट में हो, चाहे मोल्टेन में हो और चाहे एक्वस में हो, किसी भी स्टेट में जाओगे तो कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो नॉन कंडक्टर है, माने इंसुलेटर है, मतलब कंडक्टिविटी नहीं शो करता। क्यों नहीं करता? तो बड़ा सिंपल सी बात है, अब्सेंस ऑफ फ्री आयन, उसमें फ्री आयंस होता ही नहीं है। अब आयनिक सॉलिड होगा तो सॉलिड स्टेट में तो आयंस फ्री नहीं होते हैं क्योंकि फोर्स प्रोटेक्शन बांध के रखता है, लेकिन जब पानी में मिला दो या पिघला दोगे तो आयंस दूर दूर हो जाते हैं और एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं, और जो आयन जो होते हैं मोबाइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी शो करता है। कब? ये जब सॉल्यूशन में, चाहे फ्यूज में, चाहे मोल्टेन में। लेकिन इसकी बात करोगे तो ये किसी भी स्टेट में, चाहे सॉलिड हो, मोल्टेन, चाहे कोर्स हो, किसी भी स्टेट में जाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। क्यों? बड़ा सिंपल जवाब है, इसमें एब्सेंस फ्री आयंस तो होते ही नहीं, वो तो आयंस नहीं होगा तो कहाँ से होगा? अरे करंट को फ्लो कराने के लिए आयंस चाहिए ना। अब तार में करंट होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, सॉल्यूशन में होगा तो आयन होना चाहिए ना, तो आयन है तो कहाँ से होगा? नॉट फ्री आयंस। काम खत्म। चलो आ जाओ सॉल्युबिलिटी में आ जाओ बच्चों। तो सॉल्युबिलिटी की अगर चर्चा करो, घुलने की बात करोगे तो एक जैसे आप लोग जानते भी होंगे कि लाइक डिजॉल्व लाइक, लोहे लोहे को काटता है, समान समान को घुलता है। तो जैसे क्या होता है ना कि आयनिक जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होता है वो पानी में घुलता है, ये सॉल्युबल इन वाटर। क्योंकि वाटर भी मेरा पोलर होता है, वाटर में दो पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, H प्लस और H माइनस दो पॉल होता है। तो वाटर जो होता है पोलर होता है, और मेरा जो आयनिक जो सॉलिड होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड जो भी बोलते हैं, उसमें आयंस होता है, उसमें पोलर दो पोल होता है, Na प्लस और Cl माइनस, तो भी पोलर है, प्लस और माइनस है। इसमें भी वाटर भी तुम्हारा पोलर है बच्चों। तो क्या होगा ना, तो आयनिक सॉलिड, आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी पोलर है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। और बच्चों वाटर में भी दो पोल है, पॉजिटिव और निगेटिव पोल है। तो ये तो लाइक डिजॉल्व लाइक, तो घुलने वाला भी पोलर है, जिसमें घुलता है वो भी पोलर है, तो लाइक डिजॉल्व लाइक बच्चों। तो इस प्रकार से वो पानी में घुल जाता है, लेकिन वो तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं घुलेगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं बच्चों, CCl4 हुआ या बेंजीन वगैरह वगैरह हुआ, वो होता है नॉन पोलर, और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है मेरा पोलर। तो पोलर में ना घुलेगा। ये तो आपका कौन है? ये तो ऑर्गेनिक मेरा नॉन पोलर है, और आयनिक मेरा क्या है? पोलर है। तो पोलर ना पोलर कैसे घुलेगा? नहीं घुलेगा, बिल्कुल नहीं घुलेगा। हाँ, यही बात लिखा हुआ है कि वाटर जो है ना पोलर कंपाउंड होता है, जो वाटर में H प्लस और H माइनस दो पोल होता है, पोलर कंपाउंड है, वो डिक्रीज कर देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है आयंस के बीच में, उसको डिक्रीज कर देता है। तो रिजल्टिंग फ्री है। हाँ, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम हो जाएगा तो आयंस क्या हो जाएंगे? आकर्षण बल जब घटेगा, जो दूसरे को बांध के रखा वो घट जाएगा, तो आयंस क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। जब फ्री हो जाएंगे एक्वस सॉल्यूशन में, तो जाहिर सी बात है कि घुलने का मतलब क्या है? घुलने का मतलब है कि जो आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन बल है, जो आकर्षण बल कम हो जाए, तो घुल गया। तो वाटर ही काम करता है, उसको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आयंस के कम कर देता है, इसलिए घुल जाता है, काम करता है, हेंस दे डिसॉल्व, इसलिए घुल जाते हैं। और ये तो कहीं अगर पानी में नहीं घुलेगा। हाँ, लेकिन चूंकि ये नॉन पोलर होते हैं, और हाँ लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे घुल जाते हैं। चूंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नॉन पोलर होता है, तो नॉन पोलर में घुलता है, पोलर में घुलता है। इलेक्ट्रोवैलेंट पोलर था, पोलर वाटर में घुल गया। ये आपका नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में घुलेगा, तो ऑर्गेनिक में घुलेगा। तो वही बात है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं नॉन पोलर होते हैं, हेंस दे डिजॉल्व इन नॉन पोलर कंपाउंड। हाँ जी, तो इसीलिए वो नॉन पोलर कंपाउंड को डिजॉल्व करता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नॉन पोलर होता है, डिजॉल्व इन नॉन पोलर कंपाउंड, तो इसलिए वो नॉन पोलर कंपाउंड में घुलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको फटाफट उतार लो। तो बच्चों जो पांचवा जो है डिफरेंशिएट है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में, वो है रेट ऑफ रिएक्शन को लेके, रेट ऑफ स्पीड। तो आप लोग जैसा कि देखे होंगे कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड, उसका जो रिएक्शन है वो फास्ट होता है, वो जल्दी रैपिड स्पीड से रिएक्शन करता है, तेज गति से करता है। जबकि ये जो अब हुआ जो कोवैलेंट कंपाउंड है, इसका जो रिएक्शन की अगर बात करो रेट ऑफ रिएक्शन का, स्पीड का, तो दे शो स्लो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये स्लो स्पीड होता है, इसका फास्ट रैपिड स्पीड होता है केमिकल रिएक्शंस का। एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को डालोगे पानी में, चाहे एक्वस में, चाहे पिघला हुआ डालोगे, तो उसका क्या है? उसका स्पीड ज़्यादा तेज गति का होता है। इसका क्या होता है बच्चों? इसका होता है स्लो स्पीड होता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो इसका स्लो क्यों होता है? कोवैलेंट कंपाउंड जनरली स्लो होता है, जनरली फास्ट होता है। तो फास्ट इसीलिए होता है कि इसमें फ्री आयंस इजीली बन जाते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशन इजीली बन जाते हैं, और वो जो फ्री आयन बनते हैं वो आपस में यूनाइट करके नया कंपाउंड ही बना लेते हैं। तो फॉर्मिंग कंपाउंड ये यूनाइट वेरी फास्ट और
कंपाउंड बना लेते हैं। इसमें जबकि क्या है ना, कोवेलेंट मॉलिक्यूल में जो होता है आयंस तो होते नहीं, जब बाबर को बोल रहा हूँ आयंस नहीं होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ओल्ड बॉन्ड, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड क्या है, बनते हैं। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल में क्या होता है बच्चों कि पुराने बॉन्ड का टूटना, ओल्ड बॉन्ड्स का बनना और नए बॉन्ड का बनना होता है। इसीलिए जो रिएक्शन जो होता है स्लो हो जाता है कोवेलेंट कंपाउंड में। कोवेलेंट कंपाउंड में जो बॉन्ड का टूटना, उसमें एनर्जी चाहिए, फिर ठीक है बनता है, एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन प्रक्रिया में थोड़ा समय लग जाता है, इसीलिए थोड़ा स्लो होता है कंपेरेटिवली। ये क्या होता है, फास्ट होता है। तो यही इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड थोड़ा फास्ट रिएक्शन करता है और ये आपका स्लो करता है। तो ये बच्चों मैं एक वीडियो बनाया था वही इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में कुछ कन्फ्यूजन होता है, इसके लिए वीडियो बनाया। तो ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।